स्टील क्या है, स्टीलर थ्योरी क्या है, टेरिडोफाइट्स में कितने प्रकार के स्टील पाए जाते हैं, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो स्टीलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइट्स के बारे में हम इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टील क्या है, व्हाट इज स्टील। देखिए, स्टील इज द सेंट्रल सिलेंडर और कोर ऑफ वैस्कुलर टिश्यू इन हायर प्लांट्स। ये वाला हम डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है ये क्या है, ये स्टील कहलाता है, ठीक है। ये वाला जो भाग है ये क्या है, ये स्टील कहलाता है। स्टील का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देखिए स्टील का शाब्दिक अर्थ होता है स्तंभ, यानी कि पिलर होता है। टर्म स्टील यूज्ड बाय वांटिघम एंड डुलियट 1886 1886 इन स्टीलर थ्योरी। वांटिघम व डुलियट के अनुसार जो स्टील है वो वैस्कुलर सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट है। उनका यह मत स्टीलर थ्योरी के नाम से प्रचलित है और इस मत के अनुसार पौधों के रूट व स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर एक समान होती है, ठीक है। स्टील की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, तो स्टील की जो सबसे बाहरी परत है वो कहलाती है पेरीसाइकिल। इसके भीतर जो स्थित होते हैं वो जाइलम और फ्लोयम स्थित होते हैं। तो जो इनके जो भीतर जाइलम और फ्लोयम है उनसे निर्मित भाग जो है वो वैस्कुलर स्ट्रैंड यानी कि संवहन संपूल कहलाता है। और अनेक समूहों में वैस्कुलर स्ट्रैंड के सेंट्रल भाग में पिथ उपस्थित होता है। स्टेम का स्टील पत्ती के स्टील से एक वैस्कुलर टिश्यू द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लीफ ट्रेस कहते हैं, पर्ण ट्रेस कहते हैं। अब देखिए, अब समझते हैं कि जो स्टील का जो भाग है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसमें देखिए जाइलम हो गया, फ्लोयम हो गया, पेरीसाइकिल हो गया और मेड्यूलरी हो गया अगर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम में अच्छे से समझ लिया है। अब जो है देखते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ स्टील फाउंड इन टेरिडोफाइट्स, कितने प्रकार के जो है स्टील पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। तो देखिए ईसु 1953 तथा स्मिथ 1955 के अनुसार टेरिडोफाइट्स में निम्न दो प्रकार के स्टील पाए जाते हैं। कौन कौन से, प्रोटो स्टील और साइफोनो स्टील। प्रोटो स्टील को हिंदी में कहते हैं ठोस रंभ और साइफोनो स्टील को हिंदी में कहते हैं नाल रंभ। अब देखते हैं कि जो प्रोटो स्टील है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ठोस रंभ है क्या, यानी कि प्रोटो स्टील है क्या, हम कैसे पहचाने। तो देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ठीक है, प्रोटो स्टील को हिंदी में कहते हैं क्या, ठोस रंभ। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो इस प्रकार के स्टील का जो केंद्रीय ठोस भाग है वो जाइलम से निर्मित होता है तथा उसके चारों ओर क्या होता है, फ्लोयम एक रिंग के रूप में पाया जाता है। सेंट्रल वैस्कुलर टिश्यू पेरीसाइकिल तथा इंडोडर्मिस से ढका होता है। इसमें पिथ अपसेंट होता है और इस प्रकार की जो स्टील है वो राइनिया, हार्नियोफाइटान, लाइकोपोडियम और ग्लाइकीनिया में पाए जाते हैं। अब देखिए, ये प्रोटो स्टील की हमने पढ़ लिया डेफिनेशन कि प्रोटो स्टील होता क्या है। अब जो है प्रोटो स्टील के कितने प्रकार होते हैं, तो ये जो है इसके प्रकार हैं, हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील, मिक्स्ड प्रोटो स्टील। ये इसके प्रकार हो गए, ठीक है, किसके, प्रोटो स्टील के। अब देखते हैं इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं। देखिए इसको डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहला है जो टाइप्स है वो है हैप्लो स्टील। ये वाला जो हम डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है, हैप्लो स्टील। इसमें क्या होता है कि केंद्रीय जो ठोस है वो जाइलम स्मूथ होता है, केंद्रीय ठोस जाइलम स्मूथ होता है और इसके चारों ओर फ्लोयम का रिंग पाया जाता है, ठीक है। इसके चारों ओर फ्लोयम का रिंग पाया जाता है और यह राइनिया, हार्नियोफाइटान तथा सिलेजनेला आदि वंशों में पाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो स्टील है इसको
हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रंभ। ठीक है, स्टील को हिंदी में कहते हैं रंभ। और यहाँ पर जितने भी ये डायग्राम हम देखेंगे, इनमें सब में जाइलम और फ्लोएम की सिचुएशन है सब में। ठीक है, जाइलम किस प्रकार से है, फ्लोएम किस प्रकार से है, बस उन्हीं के आधार पर इनको जो है डिवाइड किया गया है कि ये हैप्लो है, ये एक्टिनो है, ये प्लेक्टो है। ठीक है, अब दूसरा प्रकार क्या है, दूसरा प्रकार है एक्टिनो स्टील। एक्टिनो स्टील किस प्रकार का होता है, देखिए ये वाला जो हम डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है, एक्टिनो स्टील है। इसमें क्या होता है कि जाइलम में अनेक रेडिएटिंग आर्म्स यानी कि विकृत भुजाएं। ठीक है, जाइलम में क्या हम देख रहे हैं कि अनेक रेडिएटिंग आर्म्स यानी कि विकृत भुजाएं पाई जाती हैं, और फ्लोएम एक रिंग के रूप में ना होकर के जाइलम की विकृत भुजाओं के बीच छोटे छोटे समूह में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पर फ्लोएम एक रिंग के रूप में था, और यहाँ पर जो है एक्टिनो स्टील में फ्लोएम एक रिंग के रूप में ना होकर उन्हीं जाइलम की विकृत भुजाओं के बीच छोटे छोटे समूहों में पाया जाता है। यह लाइकोपोडियम सेरेटम व साइलोटम ट्राइक्विटम में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है अगला प्लेक्टो स्टील। देखिए इसमें क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं पट्टिल रंभ। ये वाला जो हम डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है, प्लेक्टो स्टील। हिंदी में बोलेंगे पटिल रंभ। जब जाइलम अनेक छोटी छोटी पट्टियों में विभाजित हो। ठीक है, मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर सारा जो है फोकस क्या है, जाइलम और फ्लोएम का ही है यहाँ पर। तो जो जाइलम है यहाँ पर, ये सब क्या है, ये जाइलम अनेक छोटी छोटी पट्टियों में विभाजित हो तो इसे प्लेक्टो स्टील कहते हैं। इसको और भी आसान है समझना। तो इस प्रकार का जो स्टील है वो लाइकोपोडियम क्लेवेटम तथा लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल में पाया जाता है। इसके बाद है मिक्स्ड प्रोटो स्टील। देखिए इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ये वाले डायग्राम में और स्पष्ट दिया गया है। ये देखिए, ठीक है, ये वाला हो गया हैप्लो स्टील, ये हो गया एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील, और ये हो गया मिक्स्ड प्रोटो स्टील। मिक्स्ड प्रोटो स्टील में क्या है कि जाइलम अत्यधिक विच्छेदित होकर अनेक समूहों में विभाजित हो जाता है, और यह जाइलम समूह फ्लोएम ऊतक में अंतः स्थापित रहते हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम सरनुवम। ठीक है, लाइकोपोडियम सरनुवम। तो ये हो गया मिक्स्ड प्रोटो स्टील। तो इस प्रकार से हमने ये कौन से टाइप्स पढ़े, प्रोटो स्टील के टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब अगला है साइफोनो स्टील। हमने दो प्रकार पढ़े थे, एक प्रोटो स्टील और एक साइफोनो स्टील। तो प्रोटो स्टील के ये हमने टाइप पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे साइफोनो स्टील के बारे में, टाइप्स ऑफ साइफोनो स्टील। तो देखिए ये जो साइफोनो स्टील है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नाल रंभ। ठीक है, इसको कहते हैं नाल रंभ। यह प्रोटो स्टील का एक परिवर्तित रूप है जो स्टील के सेंट्रल भाग में पिथ के विकास से बना हुआ है, और इसे मेडुलेटेड स्टील भी कहते हैं। अब इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ साइफोनो स्टील कितने प्रकार के हैं, तो इसमें से देखिए ये हो गया सोलेनो स्टील, डिक्टियो स्टील और पॉलीसाइक्लिक। सोलेनो स्टील को हिंदी में बोलेंगे नली रंभ, डिक्टियो स्टील को कहेंगे जाल रंभ, और पॉलीसाइक्लिक को कहेंगे बहुचक्री रंभ। तो इसमें होता क्या है, इसको इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए सोलेनो स्टील, सोलेनो स्टील ये वाला जो हम डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है, सोलेनो स्टील है। यह सोलेनो स्टील, यह क्या है, यह साइफोनो स्टील का एक परिवर्तित रूप है सोलेनो स्टील। ठीक है, यहाँ पर हम साइफोनो स्टील पढ़ रहे हैं ना, तो साइफोनो स्टील का एक परिवर्तित रूप है यह सोलेनो स्टील। इसमें लीफ ट्रेस स्टेम के स्टील से एक संपूल के रूप में अलग न होकर के स्टील से एक छोटे खंड के रूप में पृथक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एक छोटे खंड के रूप में ये पृथक होता है लीफ ट्रेस। तो इस प्रकार से यह साइफोनो स्टील जिसमें लीफ गैप ओवरलैप्ड नहीं होते हैं सोलेनो स्टील कहलाता है। इसके बाद है डिक्टियो स्टील। ये वाला जो हम डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है,
ये है डिक्टियो स्टील। इसमें क्या होता है, ये ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, ऑफियोग्लासम आदि फर्नों की अनेक जातियों में राइजोम जो होता है बहुत छोटा होता है और इनके जो लीफ गैप हैं वो अतिव्यापित होते हैं। ठीक है, लीफ गैप अतिव्यापित होते हैं और इस प्रकार के स्टील को हम क्या कहते हैं, डिक्टियो स्टील कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको कहेंगे जाल रंभ, जाल रंभ। अब इसके बाद है अगला पॉलीसाइक्लिक स्टील। अगला है ये पॉलीसाइक्लिक स्टील। तो ये वाला जो हम डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है, ये पॉलीसाइक्लिक स्टील है। हिंदी में बोलेंगे इसको बहुचक्री रंभ। कुछ टेरिडोफाइट्स की स्टील संरचना जटिल होती है। इनमें वैस्कुलर टिश्यू दो अथवा अधिक कंसेंट्रिक रिंग में व्यवस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार के स्टील को क्या कहते हैं, पॉलीसाइक्लिक स्टील कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये दोनों प्रकार के स्टीलों को डिस्कस कर लिया।